नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ईवीएस और पेडागोजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे वो रीड हो, एमपीटेट हो, सभी पूछे जाएंगे और कम से कम आप इसको कर लोगे तो 30 में 30 पक्के नंबर आप ला सकते हो। चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, चिपकू आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपकू आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी एमपी। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तराखंड। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस अपन को इतना ही है और अपन आगे चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ये पूछा है कि जो वर्तमान में एयरलाइंस है वो अभी सेवा में नहीं है। नेगेटिव की बात की गई है। ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, बी। ये दोनों ही किंगफिशर और एयर सहारा दोनों ही ये अपनी वर्तमान सेवा में नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बिहार राज्य में किस भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार जो एक राज्य है इसमें सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी बी बिहारी सेतु, बिहार सेतु। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा बी महात्मा गांधी सेतु। सबसे अगर यही पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है तो आप बता सकते हैं बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से जो अपने घाव हो जाता है उसका रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर होगा डी विटामिन के। विटामिन के ऐसे हैं जो रक्त से घाव का बहना नहीं रुकता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग, ए चेचक, बी मलेरिया, सी फ्लैग, डी तपेदिक। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर सी फ्लैग। फ्लैग चूहों से फैलने वाला रोग है। कभी क्वेश्चन में यही बन जाता है कि फ्लैग किससे द्वारा फैला जाता है, उसमें चूहा बिल्ली कोई भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चूहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण है। ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी किशोर अवस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक अवस्था में समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ए क्या, शुरुआत में आयु एवं परिवारों मित्रों से सीखना, क्योंकि बच्चा प्राथमिकता में जो अपनी सबसे परिवार और मित्रों के द्वारा ही सीखता है। सामाजिकरण की बात की जा रही है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 7 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सिर्फ किसकी बात की रही, खरीफ की फसल नहीं है ना, नेगेटिव की बात कर रहा है। ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो, इसका राइट आंसर होगा सी गेहूं। गेहूं क्या है, ये खरीफ की फसल नहीं है, जबकि गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है। किसकी, रबी की फसल की फसल। आपको पता है फसल कितने प्रकार की होती हैं, जैसे रबी, खरीफ और भी कई प्रकार होते हैं फसलों के। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? बायोगैस संयंत्र की बात करें जिसमें प्रयोग
नहीं होता है, नेगेटिव की बात की गई। जी बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को विशेष ध्यान दिया करो, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। ए पशु मल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा, डी मानव मल। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकती हो, बी क्या है, खनिज तेल। खनिज तेल में वायु गैस का प्रयोग नहीं होता, जबकि सभी में होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप इसको तो वैसे ही बता सकते हो, ए हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। तो इसका राइट आंसर होगा मोर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य जो श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभय दिशीय। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होता है, चक्रीय। खाद्य श्रृंखला का प्रभाव कैसा होता है, चक्रीय होता है। अब चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो, बी क्या है, सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र सबसे प्राथमिक स्रोत क्या, सूर्य का प्रकाश। चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जो बिहार राज्य है उसमें ये लीची का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे पहला जिला कौन सा है? देखो कई कई भी क्या तो मैं राज्य ही पूछ लिया जाता है, अब इसमें से डायरेक्ट उसमें क्या है, डायरेक्ट तुमसे जिला ही पूछ लिया गया था। तो ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरनगर, डी जहानाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी मुजफ्फरनगर नहीं है, वो मुजफ्फरपुर है। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? ए पावलोव, बी पियाजे, डी कोलबर्ग, डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामों में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीड हो, एमपी टेट है, यूपी टेट हो, सभी में पूछा जाता है जीन पियाजे के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों जी अपना सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई, क्या कहते हैं, सीसीई, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब ए शस्त्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, डी निदात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हो, सी, क्या होगा, सी निदात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक। ठीक है, इसकी एक तकनीकी होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है उसको लाइक और कमेंट किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।